हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है। विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है। हमारे साथ आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार हैं, युवा विधायक हैं। इनसे जानेंगे आज का जो आखिरी दिन है इस पर भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है, क्या मुद्दा था, इस बारे में विस्तृत चर्चा इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज क्या विपक्ष का मुद्दा था? आप सेब की पेटियां लेके यहाँ पहुँचे थे, इस बारे में विस्तृत रूप से दर्शकों को जानकारी। देखिए, हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिल्कुल सपनों के सौदागर बने हैं और जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। 1 साल हो गया पूरी तरह से गुमराह किया गारंटियों के ऊपर। आज हमने जो है सेब की पेटियां लाके ये याद दिलाया कि आपने जो है सेबों को किलो के हिसाब में खरीदने की बात कही थी, और जो इस बार जब हम मंडियों में गए तो मंडियों में इस तरीके से किसी भी तरीके से सेब को जो है किलो के हिसाब से खरीदने की कोई प्रोसेस नहीं चला है, जिससे बागवान बहुत निराश है, हताश है और बहुत दुख में है। मैं खुद भी एक बागवान हूं और हमने इसको बिल्कुल निजी रूप से देखा है कि किस तरीके से जो है बागवानों का शोषण मंडियों के अंदर हुआ है। सर, आप बागवान हैं, मैं इसी से सहमत रखता हूँ। इसी से मतलब मद्देनज़र अगला सवाल करूँगा। आप जब जाते हैं, लोग आपका बागवान मखौर आते हैं, तो मतलब उनका क्या तकलीफ़ें होती हैं, या मतलब सरकार के प्रति क्यों ये सहमति नहीं बन रही? भाजपा सरकार थी, उसमें भी यही दिक्कतें थी, और अब कांग्रेस सरकार है, आप विपक्ष में हैं तो आप इसके खिलाफत में हैं। आखिर ऐसा क्यों, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, मेरा जो मानना है कि जब आपने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना होना चाहिए। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक है तब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप तुगलकी फरमान से इसको करना चाहेंगे तो नेचुरली जो है नीचे जो है उसके अंदर द्वंद्व पैदा होगा। जब द्वंद्व पैदा होगा तो वो जो है लड़ाई का माहौल पैदा होगा। इसीलिए बागवानों और आढ़तियों के बीच में इस बार लड़ाई हुई है, और जैसा आपने देखा कि बागवानों ने अपने सेब को जो नालों में भी फेंका और सरकार ने उसके ऊपर जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वो मजबूर थे, हताश थे, निराश थे, क्योंकि जो है सेब मंडियों में बिक नहीं रहे थे और सेब पक रहा था और सेब के सही रेट नहीं मिल रहे थे। इसीलिए ये चीज़ें करना ज़रूरी था। और अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इसलिए आप जो तुगलकी फरमान ये प्रदेश के अंदर जारी ना करें। जिस तरीके का व्यवस्था चल रही है उसी तरीके से आप व्यवस्था को चलाएं। आप व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बागवानों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। सर, हाल ही में कई मुद्दे ऐसे आए हैं जिसमें बागवान का, चाहे वो किसान हो चाहे बागवान हो, कई सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी उनके खबरों में आए। आखिर इसका क्या मानना है, या आपकी ओर से कोई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि आप उनको प्रेरित करें कि इन तरफ ना जाएं? देखिए, जब देश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था किसानों ने, और वो स्थिति जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। कांग्रेस की सरकार जहाँ पे भी रही है उन्होंने किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है और युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी सरकार है। इसीलिए हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं कि आप इस तरीके से काम ना करें। आने वाले समय के अंदर आपके अच्छे दिन आएंगे, और पूरे आपने देखा जो अभी कि पिछले चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के अंदर भारी जीत जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी, और आने वाले समय के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से लोकसभा में जीत होगी, और आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश में भी अच्छे दिन आएंगे। सर, क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ आप विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है 5 दिनों से, या कह लें 6 दिनों से आक्रोश रैली से ये चीज़ शुरू हुई थी। अभी तक सरकार का जो भी नुमाइंदा है वो विपक्ष के प्रोटेस्टों को मतलब निरर्थ बता रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पॉइंट नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो लोगों को एक साथ से सपना दिखा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि लोग सपने में ही जिए। और इसीलिए अगर आप देखें वो बिल्कुल बेतुक की बयानबाजी कर रहे हैं, और हम लगातार प्रदर्शन करें, क्योंकि जो उन्होंने गारंटियां दी थी, जिन झूठी गारंटियों को लेके वो हिमाचल प्रदेश की इस बड़े आसन पे बैठे थे, तो एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसमें चाहे दूध की गारंटी हो, सेब की गारंटी हो, युवाओं की नौकरी की गारंटी हो। इसीलिए हम उनको याद दिला रहे हैं कि आप इन गारंटियों को देके जो है यहाँ तक पहुँचे थे। इसीलिए इन लोगों के प्रति आपका क्या आज सलूक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना कल का बयान दिया है, वो बहुत हास्यास्पद है, और उनका नेचर इससे पता लगता है वो किस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। सर, आनी के भी जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानना चाहूँगा। कई लोग वहाँ से भी हमसे संपर्क साधते हैं, वो हमें बताते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनसे अभी वो वंचित हैं। तो उन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने के क्या आपके सार्थक प्रयास हैं, और आगे क्या रहेंगे? और क्या आपको लगता है कि विपक्ष में होने के कारण कोई भेदभाव आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये तो रहता ही है कि विपक्ष में होने के कारण भेदभाव रहता है। वैसे ही हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ा क्षेत्र है, और काफ़ी समय से पिछड़ा क्षेत्र है, और अभी हम विपक्ष के अंदर है। प्रदेश सरकार कांग्रेस की सरकार है, और हमारी सड़कों की स्थिति दयनीय है। हमारे स्कूलों में मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और अगर कोई मास्टर वहाँ पे आते हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो हम लगातार जो है सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है आप हमें बेहतर सुविधाएं दें, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को है सुख सुविधाएं मिलें, और जो बुनियादी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ाई को जारी रखेंगे।
सर अंत में आपसे चाहूँगा कि सरकार को अगर 2 लाइन की पंक्ति में कोई संवाद करना हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि वो अपने जो उन्होंने गारंटियाँ दी थी उसके ऊपर जो है वो काम करें, और मेरे विधानसभा के लिए तो यही है कि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी नज़र को बनाए रखें, और जो वहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आप जो है खुल के जो है वहाँ पे जनता के विकास के लिए पैसा दें, और जो हम वहाँ से प्रपोजल लाते हैं उनके लिए ऊपर काम करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल सर रह गया था, आप युवा विधायक हैं, आपसे पूछना बनता है, नशे के प्रति युवा बहुत आकर्षित होते हैं और बहुत जाते हैं, और ख़ासकर ये शुरुआत ग्रामीण एरियो में भी अब होने लगी है। कैसे देखते हैं और कैसे बदलाव कराना चाहिए? देखिए, हमने इसके अंदर चर्चा में भी इसको लाया है। आदरणीय जो हमारे माननीय विधायक करसोग है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सुजेशन सदन के अंदर दिया है, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से अगर आप देखें मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में भी जो है चिट्टा जो है बहुत काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पैर पसार रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि पुलिस को स्ट्रेंथन करना होगा, और जो पुलिस के पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल आधुनिक होने चाहिए, ताकि एकदम से जो है वो जो इस तरीके के जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे, और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है एनडीपीएस जो एक्ट है उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि जो है अगला जो दूसरा आदमी है उसके ऊपर जो कोई इस तरीके की सोच भी ना रखे, ताकि जो आने वाले जो बच्चों के परिवार हैं वो परिवार भी अच्छे रहें और बच्चे भी अच्छे रहें, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कैसे देखते हैं उसे? बिल्कुल, हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और चारों सीटें हम जीत के जाएंगे, और केंद्र में मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.